नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के फाइनल एग्जाम के लिए एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में हर बार या ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग आज उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपका फाइनल एग्जाम में काम आ सके। दोस्तों, टॉपिक में जाने से पहले बता दें कि अगर आपको अच्छा तैयारी करना है डीएलएड में, इस प्रकार का फुल कंप्लीट पैकेज का नोट्स लेना है जो आपको कंप्लीट गाइडेंस एग्जाम तक दिलाते रहेगा, आप अपना नोट्स ले सकते हैं। इस प्रकार का कंटेंट आपको नोट्स में मिलेगा, आप आराम से नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स का कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है, आप अपना तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। नोट्स लेने का प्रोसेस है, नेम, सेशन और मीडियम लिख के दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 8877323503 पर आप अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल एग्जाम है। ये जो आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछने की संभावना है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। आज का टॉपिक है यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म। यथार्थवाद का मीनिंग होता है रियलिज्म। दोस्तों, यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर रियल प्लस इज्म से मिलकर बना है। यहाँ पर रियल शब्द ग्रीक भाषा के रीस से बना है जिसका अर्थ होता है वस्तु, और इज्म का अर्थ होता है वाद, मतलब वस्तुवाद। यह दर्शन की इंद्रिय गोचर जगत की वास्तविकता में विश्वास करता है। यथार्थवाद की परंपरा का प्रतिपादन प्लेटो और अरस्तू से माना जाता है। इसका शुरुआत प्लेटो और अरस्तू के द्वारा माना जाता है। इसी कारण से दर्शन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों को स्वीकार किया जाता है। रॉस महोदय के अनुसार यथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत होता है। जो भी चीज हम देखते हैं अपने आसपास में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा जगत का हाथ है, ये रॉस महोदय कहते हैं। ब्राउन महोदय कहते हैं कि यथार्थवाद का मुख्य या विचार यह है कि सब भौतिक वस्तुएं तथा बाह्य जगत के पदार्थ के वास्तविक है और उनका अस्तित्व देखने वालों से अलग है। यदि उनको देखने वाले व्यक्ति ना हो तो भी उनका अस्तित्व होगा और ये वास्तविक होंगे। यथार्थवादी दर्शन तत्व मीमांसा दृष्टिकोण से निम्नलिखित तत्वों को स्वीकार करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा यथार्थवाद के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड विभिन्न वस्तुओं से निर्मित है। इस दर्शन के अनुसार वस्तु भी अंतिम रूप से सत्य है और उसी के आधार पर यह संसार प्रकट होता है। यह विचारवादी दर्शन के निरपेक्ष रूप को स्वीकार करते हैं। उसके बाद ज्ञान की मीमांसा यथार्थवाद के अनुसार यह संपूर्ण वस्तु जगत इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष है, अर्थात 5 कर्मेंद्रियों तथा एक उभय केंद्रीय मन के द्वारा इस संपूर्ण संसार की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। इंद्रिय है आपका, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। यथार्थवाद के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त हो। यथार्थवाद कहते हैं। आचार मीमांसा देख लेते हैं, आचार मीमांसा क्या कहते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार मानव का विकास करना, रक्षा करना और उसके जीवन को सुखी बनाना यथार्थवाद का लक्ष्य है। यथार्थवाद मानव की क्रियाशीलता पर सबसे अधिक बल देता है। कि मानव क्या करते हैं, कौन सा कर्म करते हैं। दोस्तों, आगे बात करेंगे। यथार्थवादी दार्शनिकों में अरस्तू, मिल्टन, लॉक, रेपले, कैमेलियन, स्पेंसर इत्यादि प्रमुख दार्शनिक है। यथार्थवादी शिक्षा इस माध्यम पर इस वस्तु जगत को स्वीकार करते हुए किसी भी प्रकार से मानव को सुखी बनाना चाहती है। इंद्रिय के माध्यम से शारीरिक शक्तियों का विकास करना और इंद्रिय का ज्ञान प्राप्त करना इस दर्शन का प्रमुख लक्ष्य है। इंद्रिय के हिसाब से इस दर्शन को माना जाता है। हम देखेंगे यथार्थवादी के कुछ उद्देश्य के बारे में, शिक्षा के कुछ उद्देश्य देखेंगे। यथार्थवादी स्पष्ट ज्ञान तथा कला का प्रतिपादन पहला उद्देश्य है। मानसिक शक्तियों का विकास करना, वास्तविक जीवन की तैयारी करना, सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रगति करना, ये 4 है। आगे देखेंगे धार्मिक एवं नैतिकता का विकास करना। दोस्तों, आगे बात करेंगे यथार्थवादी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। हम लोग जो पढ़ते हैं उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए यथार्थवादी के अनुसार। इसमें बात करेंगे कि यथार्थवादी दर्शन अपने पाठ्यक्रम में ऐसी विधियों को सम्मिलित करते हैं जो भूत और भविष्य पर विचार करके वर्तमान की ओर ध्यान देते हैं। इसी कारण यथार्थवादी विषयों में मनुष्य के जीवन से संबंधित विषय सम्मिलित किए जाते हैं
इसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता अवश्य होती है। यथार्थवादी दर्शन पहला दर्शन है जहां पर व्यावसायिक शिक्षा, व्यायाम शिक्षा तथा कृषि शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इस दर्शन में कृषि विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य स्थान तथा संगीत, साहित्य, कला इत्यादि को गौड़ स्थान प्राप्त है। यह पाठ्यक्रम में स्वतः सुखाई को स्वीकार नहीं करते, बल्कि ज्ञान के लिए इसे अस्वीकार करते हुए ज्ञान व्यवहार की बात करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि यथार्थवादी के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन से हैं। यथार्थवादी दर्शन वस्तुओं पर अधिक बल देता है, जिस कारण से यह वस्तुओं के माध्यम से ही शिक्षा का समर्थन करते हैं। शब्दों के माध्यम से बालक को ज्ञान देना कठिन है, जबकि स्थूल वस्तुओं में प्रत्यक्षीकरण सरलता से हो जाता है। यथार्थवादी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं, इसीलिए ज्ञानेंद्रियों प्रशिक्षण विधि को ही स्वीकार करते हैं। यथार्थवाद शिक्षण विधियों में शिक्षण सूत्रों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कामेनियस के अनुसार शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा दी जानी चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हुए ज्ञान को रटाया नहीं जाना चाहिए। आगे बात करेंगे यथार्थवादी के अनुसार शिक्षक का क्या रोल है। यथार्थवाद में शिक्षक को उतना ही महत्वपूर्ण नहीं स्वीकार किया गया है जितना कि आदर्शवाद में या यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसे बालक को किस समय तक कितना एवं किस प्रकार का ज्ञान देना है। इसके लिए उन्होंने शिक्षक को प्रशिक्षण की बात की है। यथार्थवाद शिक्षक को कम से कम 2 विषयों में दक्ष मानता है। कम से कम 2 विषयों में शिक्षक को दक्षता हासिल होना चाहिए। यथार्थवादी के अनुसार देखते हैं विद्यार्थी का क्या रोल है, शिक्षार्थी का। यथार्थवादी परंपरा के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। शिक्षार्थियों की उसकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार सुखी बनाने हेतु शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके रुचि के अनुसार शिक्षार्थी को शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों ये था आपका यथार्थवादी। यथार्थवादी मतलब होता है रियल वास्तविक वस्तुवाद पे जो भरोसा करते हैं उसे रियलिज्म कहते हैं। जो इंद्रियों को अपना मानते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो सब कुछ होता है उन्हीं को सच मानते हैं, सत्य मानते हैं। दोस्तों ये था आपका यथार्थवादी। अगर आप भी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल से करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, आप किसी मीडियम में अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये था कुछ बच्चों का रिजल्ट। इस प्रकार का आपको भी रिजल्ट है 89%, 90% तक आप अपना रिजल्ट कर सकते हैं। इन विद्यार्थियों जो कम से कम 250 से ज़्यादा बच्चों ने 85 से ऊपर रिजल्ट किया है। अगले बार से अगले सेशन में 19-21 सेशन में आप भी अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है अपना कॉन्टैक्ट करके अपना नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में जो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक